दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। धर्म परिवर्तन रोकने के नाम पर जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं भाजपा का, जो बिहार में और बंगाल में होने वाला और आगामी आने वाले चुनाव में, वो एक उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। झारखंड रांची में हुई एक विश्व हिंदू परिषद की बैठक में अचानक ये निर्णय लिया गया कि पूरे देश में धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई घटना देश में नहीं हो रही है यूपी के अलावा, जैसा कि यूपी वाले कह रहे हैं। और उसके ऊपर हमारे ये इस खबर के आने के साथ ही योगी जी ने एक अध्यादेश लाने के लिए उसके बात करने लगे कि हम धर्म परिवर्तन के लिए अध्यादेश लाएंगे, जबकि कुल मिला के यूपी में 4 धर्मांतरण के केस आए जो कि कोर्ट में चल रहे हैं। वैसे भी नहीं है। बीएचपी संघ के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे इसके और 10-100 रुपये का मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगेंगे, 10 रुपये का या 100 रुपये का, और साथ ही धर्म परिवर्तन के रोकने के लिए अभियान चलाएंगे। ऐसे समय ये अभियान चल रहा है जब बिहार के बाद बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2021 में चुनाव होना है। ऐसे टाइम पे उन्होंने ये अभियान चलाया है। ऐसे इसमें देख लीजिए कि असम में बड़ी खस्ता हालत है, बिहार में भी अलायंस से सरकार बनी हुई है, वो अलायंस लालू प्रसाद वाला टूट गया है। अब नीतीश को अकेले चुनाव लड़ना, नीतीश अकेले चुनाव जीत पाते कि नहीं जीत पाते। भाजपा अपने दम पे चुनाव जीतना चाहेगी, लेकिन अब उनके यहाँ जो स्ट्रेटेजिक यानी जुगाड़ लगाने वाला कोई आदमी था तो वो थे अमित शाह बीमार हैं तो वो अभी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। केरल में इनकी सरकार नहीं थी। आसाम में ज़बरदस्त सीएए का झगड़ा चल रहा है, आज भी वहाँ पे एजिटेशन हो रहे हैं, वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं जो अखबारों में नहीं आ रहे हैं। तमिलनाडु में ये कभी जीत नहीं पाए, पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है। इस तरीके से वहाँ चुनाव होना है 2021 तक, जहाँ इनकी सरकार नहीं, लिहाजा इन्होंने इस अभियान की तरह धर्म परिवर्तन और चंदा उगाई राम मंदिर के लिए, जबकि ये कहते हैं राम मंदिर के लिए चंदे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। इसके माने ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे बाई इलेक्शन भी हो रहा है मध्य प्रदेश में, जो बड़ा क्रूशियल है क्योंकि इन लोगों ने सरकार गिराई है। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उनके सारे आदमी लड़ रहे हैं, वो तो राज्यसभा में आ गए, बाकी आदमियों के ऊपर अधर में तलवार लटकी हुई है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ऐसे में बीएचपी आरएसएस का घर घर जाकर धर्म परिवर्तन और राम मंदिर का चंदा अभियान चलाना एक बहुत बड़ी बात समझी जा रही है। और उसके पीछे ये नैरेटिव है कि भाजपा की गिरती साख को रोकने के लिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की एक कोशिश है, क्योंकि रही सही साख अभी किसान बिल के ऊपर उनकी धड़ाम सड़ाम हो गई है भाजपा की। आगे बढ़ने खबर से पहले मैं अब एक अपील करना चाहता हूँ कि अब हिंद वॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और इसकी वेबसाइट पे जाएं और नीचे पीटीएम के जो नंबर चल रहा है उस पर हम कुछ अनुदान राशि भेजें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। पिछले दिनों रांची में, अब खबर में बढ़ते हैं तो पिछले दिनों रांची में बीएचपी की बैठक हुई, उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। जबकि ये कहते हैं बीएचपी एक अलग से है, संघ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन उसमें मौजूद थे बीएचपी की बैठक में। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भाषण में कहा कि भाषण में जो कुछ कहा उसको अगर गौर से पढ़ा जाए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अभी तक तो हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए व्यस्त थे, पर अब हमें कुछ अहम कर्तव्य भी निभाने हैं। उनमें घर घर जाकर हिंदुत्व का अलग जगाना है और धर्मांतरण को रोकना है। अलग जगाना है, घर घर जाकर हिंदुत्व का और धर्मांतरण को रोकना है, ये बात उन्होंने कही है। संघ प्रमुख के सक्रियता मध्य प्रदेश, जहां भाजपा अपनी साख दांव पर लगाए हुए बैठी है, वहां चुनाव लड़ रही है, वहां देखी जा सकती है उनकी सक्रियता धर्म आरएसएस प्रमुख की। वहां वो 2 महीने के अंदर 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा करने पहुंचे और कई दिन वहां रुके और वहां पर बीएचपी और बीजेपी के संघ को सक्रियता की समीक्षा ली और उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे मिले, बैठकें की, और जो बैठकें हरदम गुप्त रही हैं, जिनमें बीजेपी और बीएचपी के पदाधिकारियों के अलावा कोई मौजूद नहीं रहा। वहीं बीजेपी के में सह संगठन मंत्री के तौर पर जो संघ के प्रचारक हितानंद को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश में, जिससे ये लगने लगा कि अब संघ उनके ऊपर
नज़र रखेगी, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये नज़र रखी। हमारे नरेंद्र मोदी जी किसानों के ज़बरदस्त विरोध के बावजूद भी, विरोध चल रहे थे, हरियाणा में चल रहे थे जहाँ उनकी सरकार है, पंजाब में चल रहे थे, हर जगह विरोध चल रहे थे, यूपी में चल रहे थे विरोध, उसके बावजूद ये किसान विरोधी एक कानून लेके आए और उसको पास भी करा लिया। इसमें उनके साथी भी बड़ा विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके श्रोमणी अकाली दल जो शुरू से भाजपा के साथ था, उसकी जो नेता थी और मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल तो पास हो गया, पर खुद भाजपा में श्रोमणी अकाली दल के हरसिमरत सिंह कौर बादल के इस्तीफे के बाद साथ ही एनडीए में बड़ी दरार छोड़ गया। वैसे देखा जाए तो भाजपा के इन 2 सालों में शिवसेना भी अलग हुई है, जो इनकी शुरू से पार्टनर थी, और दूसरी आपकी अब श्रोमणी अकाली दल ने अनाउंस किया है कि वो इसी हफ्ते मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने अब देखा जाए तो दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने एनडीए का साथ नहीं दिया था, न बीजेपी के साथ नहीं दिया था, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, खामोश बैठे रहे थे एक तरफ। वहीं सीएए का जो पूरे देश में एजिटेशन चला, आंदोलन चला, तो दिल्ली के आंदोलन में वहाँ के किसानों ने, श्रोमणी अकाली दल समर्थित थे, उन्होंने आके भरपूर हिस्सा लिया है। यहाँ भंडारे लगाए, यहाँ पर रातों को रुके वो लोग, और सैकड़ों की तादाद में सिख यहाँ पे आके एजिटेशन में शामिल हुए। इसी बढ़ते विरोध और किसानों पर मरहम लगाने के असफल प्रयास के तहत आरएसएस ने भी एक चाल चली, और वो चाल थी जो नूरा कुश्ती कहलाती। नूरा कुश्ती दिल्ली का बड़ा मशहूर एक वो है मुहावरा जो अखाड़ों में बोला जाता है। नूरा कुश्ती माने 2 दोस्त थे नूरा नाम के, वो मिल के कुश्ती लड़ा करते थे, वो इनाम जीतते थे कि आज मैं जीत जाऊँगा, कल तुम जीत जाना। तो इसको नूरा कुश्ती कहा जाएगा, क्योंकि जो नूरा कुश्ती है वो है संघ के किसान संगठन भारतीय किसान संघ का दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन, और उसकी बात न सुनी जाना। देखा तो इससे पहले विदेशी निवेश और देश में बढ़ते विदेशी माल के आयात को लेकर स्वदेशी जागरण मंच भी ऐसे ही एजिटेशन कर चुका, जल से जुलूस कर चुका, लेकिन आ गई विदेशी यहाँ पे जो है आयात आ गए, विदेशी अपना अपना सामान लेके आ गए, हमारा सामान निर्यात बंद हो गया, हमारी जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन विदेशियों की बढ़ रही है। पर हुआ वही जो भाजपा ने यानी मोदी जी ने चाहा। ऐसे सब फैसलों में भाजपा की शाख तो गिर ही रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी वगैरह और शिक्षा नीति को देख के इनसे नौजवान तो बिदक ही रहा है। अब इसी को रोकने के लिए संघ के जो फुट सोल्जर कहलाते हैं, जैसे आरएसएस के शाखा के हैं, बीएचपी के, बजरंग दल के हैं, वो संघ आगे ला रहा है। वो घर घर जाके चंदा और धर्म परिवर्तन को रोकने के नाम पर खास तौर पर बीजेपी का प्रचार करेंगे। वो अगर बीजेपी आ जाएगी तो धर्म परिवर्तन रुक जाएगा। जिस तरीके से गुजरात में इन लोगों ने किया था कि अगर गुजरात में कांग्रेस आ गई तो ये मियाँ लोग हैं, ये आपकी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, ये नैरेटिव फैलाया था। इसकी खबर भी आई है, कभी जो चैनल पे भी आई है। चैनल की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत रही है। जो फुट सोल्जर कहलाते हैं कि मोदी जी को जहाँ भाषण करने जाना होता तो उसके पहले वो पहुँचते थे और घर घर जाके नैरेटिव फैलाते थे, बड़ी गंदी राजनीति करते थे। उन्होंने फिर ये शुरू किया है, क्योंकि इतने चुनाव होना है जहाँ कहीं से कहीं तक बीजेपी नहीं है और हारने के सब जगह बीजेपी के चांसेस है। आगे देखिए क्या होता है। आगे फिर सब सारा ईवीएम निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, ईवीएम निर्भर है चुनाव, जो कि मोदी जी के हाथ में। देखिए क्या होता है। जो वस्तुस्थिति मैंने आपको बताई, आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।